बच्चों, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। और आज की वीडियो डायरेक्ट सब्जेक्ट न पढ़ के बल्कि सब्जेक्ट क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें और उससे डरे नहीं, यही मेरा आज का विषय आपके साथ है। जनरली टॉपिक भी मैंने जो आगे चल के इसमें डाली जाएगी वो टॉपिक होगी कि केमिस्ट्री से फिर डर कैसा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास में मैंने देखा है कि मैथ ग्रुप के बच्चों में खास करके फिजिक्स और मैथ के प्रति रुझान इंटर में बहुत बढ़ जाता है और केमिस्ट्री उसके लिए लास्ट विषय हो जाता है। और ये मैं भी चूँकि मैथ का विद्यार्थी रहा हूँ, पीएमसी ग्रुप का छात्र रहा हूँ और बीएससी में भी मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही रहा है। हालांकि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स से बाद में किया, वो एक अलग घटना है। लेकिन जनरली गांव में एक प्रचलन है, पहले भी हम लोग सुनते थे कि भाई हिस्ट्री और केमिस्ट्री शाम को रटा और सुबेरे सफा। लेकिन ये पूरी तरह से मिथ्या है। रटने जैसा कुछ है ही नहीं है। सवाल है कि जो रटना शब्द है इसको जानकारी के रूप में आप मानिए। कौन ऐसी चीज है कि जिसमें बिना याद किए आप आगे बढ़ सकते हैं? आप मैथ में डिफरेंट इंटीग्रल में हैं, उसके 6 सूत्र हम लोग इंटर में पढ़ा करते थे, उस सूत्र का यूज करते थे। इसी तरह हर चीज में आपको याद तो करना ही होगा। उसको रटना क्या कहते हैं भाई? हमको बड़ी हंसी आती है। आप कभी बैठ के ये बताइए, खुद सोचिए कि क्या कभी अपने सब रिश्तेदारों का नाम आप रटते हैं कि मामा का नाम ये है, नाना का नाम ये है, चाचा का नाम ये कभी रटते हैं? कि जानकारी हो जाती है रहते रहते। मिठाइयों के नाम की जानकारी हो जाती है कि बैठ कर रटते हैं कि ये पेड़ा है, लड्डू है, फलाना है। रटते हैं कभी? रटने जैसा केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। जैसे बाकी विषय हैं ऐसे आपका केमिस्ट्री भी है। सवाल है कि केमिस्ट्री हम पढ़ें क्यों? ये भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर आपसे एक सर्टिफिकेट ये आ जाए गवर्नमेंट से कि भाई जो भी केमिस्ट्री पढ़ेगा उसको कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। अब हम क्लास में कितना भी बोलें कि केमिस्ट्री बड़ा मूल्यवान विषय है, कोई पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। ये आ जाए कि हिंदी पढ़ने वाले को या किसी और विषय पढ़ने वाले हर बच्चे को नौकरी दी जाएगी, सब लोग भाग जाएंगे उधर ही। तो केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिसर्च जो है, सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला विषय आपके पास केमिस्ट्री है। कारण क्या है कि फिजिक्स में, मैथ में, बाकी लोगों में, बाकी विषयों में टीचिंग जैसे है तो टीचिंग ठीक है, टीचिंग तो सब में है तो आपको भी टीचिंग मिलेगी। लेकिन यू आर ए मॉलिक्यूलर इंजीनियर। केमिस्ट्री का पढ़ने वाला बच्चा मॉलिक्यूल के साथ खेलता है, मॉलिक्यूलर इंजीनियर है, मॉलिक्यूलर टेलर है। वो मॉलिक्यूल का टेलरिंग करता है। और तब जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, 50,000 केमिकल कंपनियां हैं, आपको बुला रही हैं, आइए। लेकिन आइए कब? जब आपके पास ज्ञान होगा तब। क्योंकि कोई कंपनी किसी के कहने होने से आपको लेने वाली नहीं है। वो नेता को 1000 करोड़ दे देगी पार्टी के लिए, रनबैक्सी वाला, लेकिन अपनी कंपनी को गधों को लेके वो डुबाएगी नहीं। एक चीज ध्यान रखिए। दूसरी चीज कि केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आपका धीरे धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके लिए करें क्या, कैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका? आप केमिस्ट्री में शुरुआत करिए छोटी छोटी चीज़ों को, जो भी चीज़ आपको नहीं आती हैं उसको आप एक्सप्लोर करिए, समझिए। नहीं आता है तो वीडियोस देखिए। आजकल तो यूट्यूब का पूरा ज़माना है। और आपको हाई स्कूल पढ़ना है तो कक्षा 6 से ही पढ़िए। इंटर पढ़ना है कक्षा 8 से ही पढ़िए। इसीलिए मैं जब एमएससी में क्लास लेता हूँ तो हाई स्कूल से ही पढ़ाता हूँ। मैंने देखा है कि बड़े बड़े लेक्चर में कि नैनो टेक्नोलॉजी से अगर लेक्चर आपको दिया जा रहा है, बीएचयू में सुनता था, आईटी कानपुर में जब था तो वहाँ तो रोज ही लेक्चर होता रहता है बच्चों के लिए। तो बड़े बड़े जो स्पीकर हैं, अगर उनको नैनो टेक्नोलॉजी पे बोलना, स्मार्ट मटेरियल पे बोलना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बोलना है तो वो पहले क्या करेंगे? 10 मिनट तक आपको नैनो मटेरियल्स अगर पढ़ाना है तो नैनो स्केल क्या है, नैनोमीटर किसको कहते हैं, फिर बॉन्डिंग क्या है, फिर मॉलिक्यूल क्या है,
फिर एटम क्या है, फिर बॉन्ड क्या है। 10 मिनट तक आपको एज ए लेमैन समझ के वो अपनी बात सुनने के लिए तैयार करते हैं। 10-15 मिनट में आपको एकदम उस लेवल पे ले आते हैं जहां पे आप सुने, और फिर अपनी बात को 10-15 मिनट कह देते हैं और आप एकदम गदगद होके निकलते हैं। तो आगे चल के मान लीजिए आप इस तरह का ओरेटर बनना है, अच्छे आपको लेक्चरर बनना है, आपके करियर में अच्छे आप साइंटिस्ट बनना है, तो आपको फंडामेंटल नॉलेज और स्कूलिंग की नॉलेज जीवन भर आपके साथ रहेगी। और इसके लिए आपको सबसे बड़ा मंत्र है कि रोज पढ़िए। ऐसा कोई भी यंत्र हमारे पास नहीं है, न हमारे पास कोई मंत्र है जिसको हम बोल दें, फूंक दें और आप ज्ञानी हो जाएं। पढ़ना आपको पड़ेगा और कंटिन्यूअस मैनर में 2 घंटा पढ़िए, आधा घंटा एक विषय पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। अब ये नहीं कि एक दिन आपने 5 घंटा पढ़े, 3 महीना आराम कर रहे हैं, मीनिंगलेस। जितने भी सफलता वाले लोग हैं सब रोज पढ़ते हैं। और कभी भी मन में भाव मत रखिए कि मेरा एडमिशन छोटी जगह हुआ है। कोई जगह न छोटी है न कोई बड़ी है। आप जब पढ़ने में अच्छे हैं तो जब आप कंपटीशन में, लोगों के इंटरव्यू में, बड़े बड़े लोगों के बीच में आप रहेंगे तो आपका नॉलेज बोलेगा, इंस्टीट्यूट सेकेंडरी रहेगा। आप बोलेंगे, आप अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अगर हमारे किसी भी कॉलेज में है तो मेरा आशीर्वाद है कि अच्छे से अच्छा करें। और उसके लिए अगर आपकी ये केमिस्ट्री बिना इंग्लिश वाली है, बीएससी आपने बिना इंग्लिश के पास कर लिया, तब क्या होगा? तब फिर आपको नौकरी इस ग्लोबलाइजेशन में नहीं मिलेगी। तब कहाँ मिलेगी? तब भट्ठे वाले के यहाँ मिलेगी कि 2 ट्रैक्टर ईंटा यहाँ दे जा, 2 ट्रैक्टर यहाँ दे जा। क्यों? क्योंकि तो इंग्लिश में इंटरव्यू होला, व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, कुछ पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, कुछ इस तरह पूछेगा। आप आए करेंगे तो आपको बैठाए रहेगा या घंटी बजा के भगा देगा। और वहीं कोई मद्रासी, बंगाली, कोई और अंग्रेजी बोलने वाला, कंधा उचका के बोलने वाला है, आपको क्या करेगा? बीट कर लेगा। आपसे कम नॉलेज रख के भी आपको बीट करेगा। इसलिए विदाउट इंग्लिश आप सरवाइव नहीं कर सकते फिलहाल जो स्थिति है। इसलिए लैंग्वेज पे कंट्रोल करिए, अंग्रेजी में बोलना सीखिए, इंग्लिश में अपनी बात को, एटलीस्ट अपनी बात को, केमिस्ट्री को कम से कम एक्सप्रेस करना सीखिए। और सीखेंगे कैसे? उसके लिए भी कोई ऐसा नहीं कि कोई मंत्र बता दूं सीख जाएंगे। आपको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, हैं? किसी ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने फील किया है कि जिस परिवेश में बच्चा पलता है, छोटा सा बच्चा है, मम्मी जी रोटी दे दीजिए बोलता है, उसको कहीं पता है कि रोटी और मम्मी और कौन संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन प्रीपोजिशन, कुछ पता है? कुछ नहीं पता है, लेकिन बोलता है। तो ऐसे ही जब आप पढ़ने लगेंगे, लिखने लगेंगे, कुछ दिन बाद क्या है, आप बोलने लगेंगे। कुछ दिन बाद फिर आपको बॉडी लैंग्वेज आने लगेगी, फिर आप शानदार ओरेटर हो जाएंगे। इन सब के लिए आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा, लिखना होगा, बोलना होगा। आप टीवी में इंग्लिश न्यूज़ देखिए, इंग्लिश पिक्चर देखिए, इंग्लिश में थोड़ा रहिए, केमिस्ट्री इंग्लिश में पढ़िए। तो ये तो रहा कि बिना इंग्लिश के आप सरवाइव नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि जो केमिस्ट्री है ये इतना इंटरेस्टिंग है। शुरू में तो मुझे भी मैथ मेरा सबसे फेवरेट था, फिजिक्स, लेकिन बाद में मुझे लगा कि केमिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है। तमाम अपनी वीडियो में दिखाता हूँ कि आप तर्क वितर्क लगाएं तो जीवन की तमाम घटनाओं से केमिस्ट्री एकदम कोरिलेट होती जाती है। तो केमिस्ट्री आप पढ़िए। और कुछ चीज़ों को, कुछ टिप्स मैं बताऊं, जैसे कि कैसे आपके लिए इजी कोई चीज़ होती जाएगी। मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाहर के इलेक्ट्रॉन को जानना है, जिसका रोज यूज पड़ता है, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कि सपोज कि सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना आपको नहीं पता है, या फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर कितना है नहीं पता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। ठीक है। सबके टिप्स क्या हैं कि आप अगर पीरियोडिक टेबल को
मुश्किल से 5 दिन की प्रैक्टिस अगर याद कर लें, कम से कम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ही याद कर लें, डी और एफ तो बाद में करिएगा, तो आप देखिए कितना ईजी हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो फ्रेंशियम जिसका एटॉमिक नंबर आपको 87 है, कॉन्फ़िगरेशन करने में एक लंबा समय लगेगा, गलती होने के चांस होंगे, लेकिन अगर आपको पता है कि वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, आपको पता है कि भाई फर्स्ट ग्रुप के बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड ग्रुप के लोगों के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन, थर्ड के 3 इलेक्ट्रॉन, तो आपके लिए वेरी इजी है। और आपको ये पता है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम फर्स्ट ग्रुप का है, तो जिसका चाहे उसके बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन आप जान सकते हैं। आपको बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं, जैसे मैथ में है कि कोई आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपको स्पीड बढ़ानी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो 20 तक आती हैं, अगर आपका उसका आंसर पता है तो आप उसके आगे खटाक दे बढ़ के औरों से आगे निकल जाएंगे। तो ये सब कुछ टिप्स हैं, और ये सब टिप्स तभी काम देगी जब रोज़ आप क्या करें, पढ़ें। बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। और मेरा आपसे आग्रह है कि केमिस्ट्री से कतई मत डरिए कि साहब केमिस्ट्री तो रटने वाला विषय है, भूल के भी नहीं है। मेरे वीडियोस को देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म जो केमिस्ट्री की आत्मा है कितना प्यारा है, उसको देखिए कैसे अटैक होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या नहीं बनता है, सब आपको पता चल जाएगा। कम बनेगा, ज़्यादा बनेगा, रिएक्शन का पाथ बाएं जाएगा, दाएं जाएगा, सब आप बैठे बैठे बता दे रहे हैं। तो इतना इंटरेस्टिंग है, और आप कहते हैं कि रटने वाला है। गांव वाले जो है, नीचे के टीचर जो पुराने हैं, जो नहीं मैकेनिज्म पहले जानते थे, अब यही एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि साहब रटने वाला है, रटने वाला है। लड़का डरा हुआ है, अक्सर कह रहे सर इसमें इंटरेस्ट नहीं आला, ये तो बहुत रट्टू विषय है। अरे किसमें नहीं रटना है, मेरा ये कहना है। मैथ के फार्मूला बिना, टेक्नोमेट्री के बिना फार्मूले के आप उसकी आइडेंटिटी सॉल्व कर पाएंगे? कौन चीज़ नहीं रटने वाला है? तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप ज़रूर से पढ़ें। और दूसरी चीज़, जो बुक आप लें, बुक खरीदते समय कई बार पब्लिशर्स का बड़ा यहाँ पे शिकायत है कि सर मैं जाता हूँ बनारस और जौनपुर, तो उधर तो मेरी किताबें बिकती हैं, यहाँ किताब नहीं बिकती। मैंने भी फील किया है, बच्चा 10 पैंट तो रख लेता है, 4 मोबाइल रख लेगा बड़े बड़े, फैशन करेगा, लेकिन किताब नहीं खरीदेगा। तो अगर आप विद्या से प्रेम करते हैं, सरस्वती माता से प्रेम करते हैं, तो सबसे बड़ा तो यही है कि किताब खरीदिए। किताब खरीदने वाले को विद्या आने लगती है। और अपनी किताब का आनंद अलग है, लाइब्रेरी की किताब का आनंद अलग है, और अपनी किताब का आनंद अलग। जैसे अपनी आपकी साइकिल है, झाड़ पोंछ के उसको रोज़ तैयार रखते हैं, ऐसे ही अपनी किताब का आनंद ही अलग है। तो अपनी आप किताब खरीदिए, अपनी किताब पढ़िए, उसको बढ़िया से रखिए सजा के, तो उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये सब मैं अपने अनुभव को आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ ये मेरा दायित्व है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई के प्रति उसमें लगन पैदा हो। अगर लगन नहीं पैदा हो पा रही है तो ये मेरी कमी है। अगर मैं लगन नहीं पैदा कर पा रहा हूँ, केमिस्ट्री के प्रति हम इंटरेस्ट नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो क्या है, हमारी कमी है। तो मेरा ये प्रयास क्लास में भी रहता है, आज वीडियो भी इसी पर्पज़ से किया हूँ कि जिससे आने वाले दिनों में आप कमर कस लीजिए और पढ़िए। देखिए यहाँ का एक लड़का डीएस का है, वो सद्दाम जो है, वो हमसे पढ़ता था बीएससी में। मैं तो, मेरे तो हिस्ट्री में 20-25 साल मैं नहीं देखा कि आईएससी बंगलौर में कोई पीएचडी कर रहा होगा। वो आईएससी बंगलौर जो अमेरिका के तमाम इंस्टीट्यूट उसके बहुत नीचे चलते हैं, उसमें 2 साल से वो पीएचडी स्टूडेंट है। बीएससी यहीं से करके और एमएससी रोपड़ा आईटी से करके और जेआरएफ निकाल के, आज जेआरएफ निकालने के बाद इतना इंटरव्यू तगड़ा होता है, ऐसा नहीं जेआरएफ हो गया तुरंत हो गया। उसके बाद आईएससी बंगलौर में रोज़ उसके अमेरिकन जनरल में और यूरोपियन जनरल में पेपर आ रहे हैं। भविष्य की बहुत बड़ी फिगर है। तो ऐसे ही इसी तरह से कविता गौड़ हमारी स्टूडेंट पीएचडी की रही है, 2-3 साल यहाँ हमारे साथ रही, आज वाशिंगटन में प्रोफेसर है। धूम मचाई, अमेरिकन टीचरों के इक्विवेलेंट है। नॉलेज के मामले में 5 नया नहीं नीचे आ रही है, उनके एकदम इक्विवेलेंट चल रही है। क्योंकि वहाँ पे
जॉब यहाँ की तरह नहीं है कि एक बार जॉब लग गया तो गधा घोड़ा सब समान, ऐसा नहीं है। वहाँ 2-2 साल का बॉन्ड है। हर 2 साल के बाद 1 महीना उसको गैप हो जाता है, फिर इंटरव्यू देती है 10 जगह, फिर जॉब पाती है। और परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो जॉब चलता है, और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं तो जॉब गया। तब वहाँ ये रोना नहीं होता है कि अरे साहब ये परमानेंट नहीं है, 40 साल की नौकरी नहीं है, और ये जो है इस तरह का वहाँ हल्ला नहीं मचता है। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ यू हैव द नॉलेज, चारों तरफ बिकेंगे, चारों तरफ न पैसे की कमी है न प्रॉस्पेरिटी की, और नॉलेज तो अपने आप में इंजॉय देता है। ये इंजॉय, कोई चीज़ आप सवाल कोई लगाइए, आधा घंटा लगाइए और नहीं लग पाए, और जो ही लग जाएगा तो ही आपको उसका आनंद वो केवल आप ही फील कर सकते हैं, ना उसको पिताजी फील कर पाएंगे, न माताजी, न दोस्त, न यार, उसकी फीलिंग आपको ही होगी। तो मेरी शुभकामना आपके साथ है कि आप रोज पढ़ें। पहला इस वीडियो मोटिवेशनल वीडियो में यही है आपके लिए कि प्रतिदिन पढ़ने का एक रूटीन बना लीजिए और पढ़िए। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद।